भाई स्वागत है आपका एक और नई क्लास के अंदर। ठीक है। अभी तक हमने देखा है मार्केट में कि किस तरह से आपको बेसिक ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अकाउंट बनाना है। बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। फिर हम कैंडलस्टिक्स के ऊपर बढ़ गए हैं, जिसमें मैं आपको हैमर और एक हैंगिंग मैन पढ़ा दिया है। ठीक है। हैमर का ऑलरेडी मैंने आपको बता के रखा है कि एक बुलिश पैटर्न है। मार्केट हमेशा जब भी पैटर्न बनेगा तो मार्केट वहां से ऊपर जाएगी। ठीक है। बेयरिश पैटर्न होगा तो जैसे हैंगिंग मैन है तो वहां से मार्केट नीचे आने वाली है। ठीक है। अब सिर्फ दो पैटर्न नहीं है, इनके अलावा अलावा भी और पैटर्न है। ठीक है। आज उन पे भी हम फोकस देने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो पैटर्न भी आपको देखनी है। ठीक है। आज मैं सीधे दो पैटर्न यहाँ पर कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, और वीडियो के अंदर बेसिकली क्लास के अंदर। ठीक है। और उनमें से एक पैटर्न होगा आपका बियरिश और एक होगा आपका बुलिश। ठीक है, सिंपल है। आओ पैटर्न के बारे में बात करते हैं। देखो, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, जो भी आपका बेरिश पैटर्न है वो हमेशा आपके मार्केट के गिरने के बाद बनेगा। दिमाग में बैठा लो, मार्केट के गिरने के बाद आपका एक बेरिश पैटर्न नहीं बनेगा। देख रहे हो, मैं आपके साथ ना थोड़ा वर्ड प्ले कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप ध्यान से सुन भी रहे हो नहीं सुन रहे। भाई गिरने के बाद, मार्केट गिरने के बाद आपके पास जो पैटर्न बनेगा वो होगा आपका बुलिश पैटर्न। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था हैमर पैटर्न। ठीक है। हैमर बना, मार्केट वहां से ऊपर चली गई। कुछ इस टाइप का पैटर्न आपका बना हैमर, फिर मार्केट वहां से ऊपर चली गई। तो ये कौन सा हो गया मेरे भाई? ये हो गया आपका बुलिश, क्योंकि ये आपका बियरिश मार्केट को बुलिश मार्केट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है अभी तक यहाँ तक? ठीक है, कोई डाउट? भाई आप पेंटिंग वेंटिंग मत करो यार। ठीक है। मुझे पेंटिंग करने दो मेरे भाई, मुझे पढ़ाने दो आप। बीच में पेंटिंग मत करो, है ना। तो यहाँ पर आपका हैमर बन गया। हैमर बनने के बाद क्या होगा? मार्केट मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, ये आपने देख लिया। उसके बाद मार्केट यहाँ से चली गई ऊपर, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जानी है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, दूसरी बार भी बता रहा हूँ। ये देखो, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चली जानी है। ठीक है। तो ये हो गया आपका बुलिश पैटर्न। बियरिश पैटर्न किस तरह से होता है भाई? बियरिश पैटर्न होता है मार्केट अप ट्रेंड में है, फिर कोई पैटर्न बनेगा लाइक हैंगिंग मैन बन गया, और हैंगिंग मैन बनने के बाद मार्केट क्या करी? मार्केट आ गई नीचे। ठीक है, हैंगिंग मैन बन गया इस तरह से ही। ठीक। हैंगिंग मैन बनने के बाद मार्केट ने क्या करा? मार्केट सीधा नीचे गिर गई, तो मार्केट आ गई नीचे। ठीक है। तो ये आपका बुलिश और बियरिश पैटर्न हो गए। आज मैं आपको बुलिश पैटर्न भी पढ़ाने वाला हूँ एक और बियरिश पैटर्न भी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगी। तो ये क्या हुआ? अगर डाउन ट्रेंड के बाद एक हथौड़ा बन जाए तो वो हैमर है, और अप ट्रेंड के बाद वही हथौड़ा बन जाए तो वो आपका क्या है? वो आपका हैंगिंग मैन है। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये पिछली क्लास का एक बार मैं आपको रिवीजन दे रहा हूँ। सिर्फ आप इतना जान लेना कि इसका कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ बॉडी का फर्क पड़ता है कि बॉडी आपकी छोटी होनी चाहिए, जो लो विक है वो लंबी होनी चाहिए, और हाई विक होगी तो छोटी होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है। कलर का कोई मैटर नहीं करना, ना ही हैंगिंग मैन में ना ही हैमर के अंदर। ठीक है। अब ये मैंने आपको ओवरव्यू क्यों दिया आज? क्योंकि मेरे भाई आज जो हम पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं वो आपका इससे ही रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखो, हमने पढ़ा हैमर। ठीक है। हैमर कैसा होता है? हैमर होता है मेरे भाई इस तरह का। ठीक है, इस तरह का हैमर पैटर्न होता है। ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज जो हम पैटर्न पढ़ने वाले हैं वो आपका हैमर नहीं है। वो है आपका कौन सा पैटर्न है आज? जो आज हम पैटर्न पढ़ने वाले हैं वो है आपका इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर किस टाइप का होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई भी हैमर है ना, उसको आप इन्वर्ट कर दो। इन्वर्ट मानी यानी कि इसको घुमा दो, घूम के कैसा हो जाएगा ये? घूम के हो जाएगा कुछ इस तरह का। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? कि एक चीज को घुमा देना। ठीक है, इन्वर्ट करके कुछ इस तरह से हो जाएगा ना। अगर आप इस इमेज को रुक जाओ, मैं कुछ आपको दिखाता हूँ अगर पॉसिबल है तो। इन्वर्ट इमेज। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, फ्री टूल के अंदर है शायद ये, एक इमेज को इन्वर्ट करके। ठीक है, अपलोड करता हूँ मैं, अगर मेरे पास हैमर है तो। लेट मी चेक इट आउट, मेरे पास हैमर है भी या नहीं है। हम्म, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इन्वर्ट है मतलब का मतलब आपको मैं बताता हूँ अभी क्या होता है। सेव। ठीक है, ये मैंने हैमर किया है, मैंने सेव कर लिया। अब मैं इसको इन्वर्ट करता हूँ। ये रही, ओपन कर दी। ठीक है, कन्वर्ट इमेज, और कन्वर्ट करता हूँ इसको। देखते हैं क्या होता है। कन्वर्ट होके कुछ इस तरह से आ रही है। रुको, मैं इसको इन्वर्ट करके देखता हूँ।
इन्वर्ट का मतलब मैं आपको सिंपल बता दूं, इन्वर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को घुमाना, ठीक है। अगर हम हैमर को घुमा दें तो हमारा किस तरह से हैमर बन जाएगा, इस हैमर को अगर आप उल्टा कर दो तो कैसा बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा ना। तो यही आपकी होती है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इन्वर्टेड हैमर की पिक्चर दिखा देता हूँ। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, ये आपका मैं बताऊंगा क्या पैटर्न है। पहले आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिखा देता हूँ किस तरह का होता है। मेरे भाई इन्वर्टेड हैमर होता है इस तरह का, ठीक है। आपको हैमर मैंने पढ़ाया था, ठीक है, हैमर मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया हैमर किस तरह से होता है। इन्वर्टेड हैमर होता है मेरे भाई इस तरह का पैटर्न, ठीक है। ए लेट मी शो यू ये, ठीक है। ये देखो हैमर किस तरह का होता है। भाई शाहरुख भाई कुछ भी यार ड्राइंग वगैरह मत करो, ठीक है, हटा दो। ठीक है, ये देखो मार्केट गिरने के बाद ये जो हैमर है उसको उल्टा कर दो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड हैमर। जो आज जो हम पैटर्न पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, वो है आपका इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब इन्वर्टेड हैमर क्या है मैं आपको एक बार बता दूं। भाई इन्वर्टेड हैमर है आपका एक बुलिश पैटर्न। इतना दिमाग में बैठा लो कि मार्केट में जब भी आपको इन्वर्टेड हैमर यानी कि घुमा हुआ हैमर बन जाए तो वो आपका बुलिश पैटर्न है। और बुलिश पैटर्न कहाँ मिलता है मेरे भाई, कहाँ मिलता है मेरे भाई बुलिश पैटर्न, बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ बुलिश पैटर्न कहाँ मिलता है, फटाफट बताओ बुलिश पैटर्न कहाँ मिलता है। चैट बॉक्स देख रहा हूँ मैं, नीचे, हाँ, डाउन ट्रेंड के बाद, बिल्कुल सही है। बुलिश पैटर्न हमेशा मार्केट जब गिर जाए, ठीक है, गिरने के बाद अगर यहाँ पर आपको घुमा हुआ हथौड़ा दिखे, घुमा हुआ हथौड़ा इस तरह से होता है, ठीक है, मतलब हथौड़े को आप घुमा दो, वही आपका इन्वर्टेड हैमर है। ये देखो इस तरह से कोई पैटर्न दिखे, ठीक है, तो फिर आप समझ जाओ कि भाई मार्केट अब क्या होने वाली है। मार्केट आपकी जाने वाली है बुलिश की साइड, बुल्स की साइड जाने वाली है। अब मैं आपको इसके कुछ रूल्स बता देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट आपकी अप ट्रेंड में जाने वाली है, तो आज का जो हमारा पैटर्न है मेरे भाई वो है इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर की कुछ मैं आपको कैटेगरी बताता हूँ। सबसे पहली बात, अगर हम हैमर को उल्टा कर दो तो क्या होगा, तीन चार चीजें होंगी ना। पहली बात, जो इन्वर्टेड हैमर की हाई विक है, हाई विक ये होती है ना जो कैंडल के ऊपर होती है, जो हाई विक है वो आपकी लंबी होती है इन्वर्टेड हैमर के अंदर, ठीक है। और जो लो विक होती है वो आपकी छोटी होती है अगर होती है तो, नहीं तो इन्वर्टेड हैमर में विक भी नहीं होती कई बार, ठीक है, समझ गए। बॉडी का साइज छोटा होगा, और बॉडी के कंपैरिजन में जो हाई विक है वो कम से कम 2x या 1x तो होनी चाहिए, 1x नहीं, इवन 1.5x, यानी कि जितना बॉडी का साइज है उसका 2 गुना तो कम से कम हाई विक होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर भी एक सिनेरियो है मेरे भाई कंफर्मेशन कैंडल का, ठीक है। क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न है तो इसकी जो कंफर्मेशन कैंडल है वो आपकी होनी चाहिए बुलिश, बुलिश यानी कि ग्रीन कैंडल होनी चाहिए नेक्स्ट वाली कैंडल, ठीक है। नेक्स्ट वाली कैंडल जो है मस्ट बी बुलिश, इतना दिमाग में बैठा लो, नेक्स्ट वाली कैंडल आपकी बुलिश होनी चाहिए। और इन्वर्टेड हैमर जो कैंडल है ना, उसका कलर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आइदर इट कैन बी रेड और ग्रीन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस आपको इतना देखना है कि डाउन ट्रेंड के बाद बने एक इन्वर्टेड हैमर बन गया सपोर्ट के ऊपर। सपोर्ट में आपको आगे बता दूंगा क्या होता है, किस तरह से निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाले हैं। बस आप इतना जान लो कि इन्वर्टेड हैमर बन गया, उसके बाद नेक्स्ट वाली कैंडल आपकी कंफर्मेशन कैंडल बन गई, तो मार्केट आपकी जाएगी अप ट्रेंड की तरफ, ठीक है, समझ में आ गई। इन्वर्टेड हैमर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना दिमाग में बैठा लो कि हैमर को उल्टा कर दो वो इन्वर्टेड हैमर है। सारी प्रॉपर्टी आपकी सेम होने वाली है क्योंकि आपका एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है, समझ गए आप। यानी कि हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा इन्वर्टेड हैमर, कलर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉडी छोटी होगी, इसमें हाई विक बहुत लंबी होगी, ठीक है, लो विक होगी तो बहुत छोटी होगी, नहीं तो नहीं होगी। नेक्स्ट कैंडल मस्ट बी अ कंफर्मेशन कैंडल, जो कि होनी चाहिए आपकी बुलिश, उसके बाद मार्केट यहाँ से आएगी आपका ऊपर, ठीक है। कंफर्मेशन कैंडल की इन्वर्टेड हैमर का हाई विक क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कंफर्मेशन कैंडल में ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा रूल नहीं है। बस इतना जान लो आपकी जो कंफर्मेशन कैंडल है वो आपकी ग्रीन होनी चाहिए, अगर ग्रीन है चाहे वो छोटी है बड़ी है तो मोर देन इनफ है, आप जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, ठीक है। एक और कैटेगरी मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, अगर, अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ आप गलती करने वाले हो इन्वर्टेड हैमर में। अगर मान लो डाउन ट्रेंड है, ठीक है, मान लो डाउन ट्रेंड है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर से पहले आपको कोई इस तरह की कैंडल दिख जाती है बड़ी सी, जो कि बहुत नीचे तक गई है, ठीक है, मान लो ये रेड कैंडल है क्योंकि बहुत नीचे तक गई है, उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर बनती है, ठीक है, तो ये इन्वर्टेड हैमर हो जाएगी आपकी इनवैलिड, ठीक है। मान लो कुछ ऐसी कैंडल दिख गई आपको, या कोई कैंडल ऐसी दिख गई जिसकी बॉडी बहुत छोटी है, नीचे की विक बहुत लंबी है, ठीक है, इस तरह की भी आपको कैंडल दिख गई ना, तो आपकी ये वाली जो इन्वर्टेड हैमर है, क्योंकि इस कैंडल के बाद अगर कोई इन्वर्टेड हैमर बनी है और
इन्वर्टेड हैमर की पहली जो कैंडल है यानी की वाली कैंडल, इसकी जो विक्स है वो बहुत लंबी है नीचे तक, या बॉडी बहुत लंबी जा रही है, तो भाई फिर ये हो जाएगा इनवैलिड। उस सिनेरियो में इन्वर्टेड हैमर आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए ना आप कहाँ काम करेगा? कोई डाउट है इसके अंदर, बता दो एक बार। एनी डाउट इसके अंदर, कोई डाउट है? कंफर्मेशन कैंडल का मैंने आपको बता दिया है, इन्वर्टेड हैमर से पहली वाली जो कैंडल है वो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ना ही विक के सेंस में ना ही बॉडी के सेंस में। कंफर्मेशन कैंडल होने के बाद मार्केट जाएगी ऊपर। ठीक है, स्टॉप लॉस और टीपी मैं आपको इसमें बता देता हूँ एक बार इन्वर्टेड हैमर के अंदर, फिर मैं आपको नेक्स्ट कैंडल के ऊपर लेके चलूंगा जो कि आपकी है, नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको इन्वर्टेड हैमर क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज अब से हमने दो दो कैंडल आज से मैंने कवर करनी स्टार्ट कर दी है। एक कैंडल देखो ये रही, देखो ये मार्केट गिरी, गिरने के बाद इस तरह से मार्केट गिरी है, फिर आपकी बन गई एक इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इस तरह से आपकी इन्वर्टेड हैमर बन गई। क्या कह रहे हो, मतलब ब्रो जो पहली कैंडल होगी वो इन्वर्टेड हैमर से नीचे नहीं होनी चाहिए विक। हाँ, बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, छोटी मोटी चलेगी, लेकिन इन्वर्टेड हैमर से बहुत लंबी नीचे विक नहीं होनी चाहिए। बेसिकली कैंडल बिफोर इन्वर्टेड हैमर मस्ट नॉट रीच मोर देन द इन्वर्टेड कैंडल। हाँ, बस ऐसे ही मान लो आप, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कैंडल बहुत अजीब सी है उसके बाद आपने इन्वर्टेड हैमर देखी और आप बुलिश हो गए, नहीं। नहीं, वहां पर लिक्विडिटी हुई है, मार्केट वहां पर ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि रेंज में चली जाए। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अब। ये आपकी इन्वर्टेड हैमर दिख गई। एक सेकंड यार, कोई वेट कर रहा है क्या लॉबी में? ठीक है, ये देखो, ये आपकी इन्वर्टेड हैमर दिख गई। कलर कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रीन हो रेड, ये तो आप भूल जाओ कलर का कोई मैटर भी है, नहीं कलर का कोई मैटर नहीं है इन कैंडल्स में, कोई मैटर नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल सी बात है मेरे भाई। अगर कंफर्मेशन कैंडल की विक इन्वर्टेड हैमर से नीचे जा रही है, ठीक है, नीचे जा रही है कंफर्मेशन कैंडल की, और ये आपकी ग्रीन ही होगी, रेड नहीं हो सकती, तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, इसको ग्रीन कर लेते हैं, ब्लू भी नहीं करता मैं इसको, ग्रीन ही करता हूँ। चलो, ये ठीक है। अब आपको क्या करना है, भाई आपको पता ही है कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आपको मिल जाता है तो आपको क्या करना है, पहले आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, देखो, अगर कंफर्मेशन की कैंडल की जो लो विक है वो अगर इन्वर्टेड हैमर से छोटी होती तो हम इन्वर्टेड हैमर के लो विक पे लगाते स्टॉप लॉस यहाँ पर, लेकिन इस सिनेरियो में हम लगाएंगे इस कैंडल के नीचे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये हमारा सेफ स्टॉप लॉस होने वाला है। ठीक है, ठीक है, कंफर्मेशन कैंडल क्लोज होने के बाद ही आपको एंट्री लेनी है। अब टारगेट क्या होंगे, टारगेट होंगे मेरे भाई आपके इस हिसाब से, मान लो ये आपके मार्केट के क्या है, ये नीचे गिरने के स्विंग्स हैं, तो आपके टारगेट मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होंगे। लॉन्ग के टारगेट होंगे इस तरह से, यहाँ से आपने ट्रेड ले ली। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, इस कैंडल के नीचे लगाओगे, कंफर्मेशन कैंडल के लो विक पे। लो विक पे क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मेरे भाई इन्वर्टेड हैमर से नीचे जा रही है ना लो विक, कंफर्मेशन कैंडल की, तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट, पहला टारगेट ये होगा जो कि आपका स्विंग है, फिर दूसरा टारगेट मेरा भाई ये होगा। ठीक है, और तीसरा टारगेट लेना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो टॉप। टॉप यानी कि मान लो यहाँ पे भी पहले का कोई स्विंग चलता हुआ आ रहा है, इस तरह से चलता हुआ आ रहा है स्विंग, देखो इस तरह से स्विंग चलता हुआ आ रहा है। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, पूरा बताऊंगा अगर बताऊंगा तो भाई, इस तरह से स्विंग चलता हुआ आ रहा है तो। ठीक है, तो ये भी जो स्विंग है ये भी आपका क्या होने वाला है, ये आपके पूरे टारगेट, दो टारगेट ही ले लो, तीन टारगेट लेने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस से छोटा हो गया ना प्रॉफिट भाई। देखो पहला प्रॉफिट टीपी है ना, ये पहला टीपी है। अब ये तो मैं आपको वैसे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, रियल मार्केट में अगर ऐसा हो तो दो तीन टीपी आपके साथ। ठीक है, टीपी दो तीन रख लो आप। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टारगेट भी तो आपको लंबे लंबे मिलने ना फिर। हाँ, ये तो एग्जाम्पल है, सिर्फ मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, रियल मार्केट में हो सकता है कि यहाँ पर इतना बड़ा स्टॉप लॉस ना हो, पहला टीपी यहाँ पर हो, दूसरा टीपी यहाँ पर हो, तीसरा टीपी और ऊपर हो, तो फिर आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड भी अगर 1:1 बैठती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब जितना आप रिस्क ले रहे हो उतना ही आप टीपी कमाने के लिए तैयार हो, इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, हालांकि इसमें भी मैं जो एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये कैंडल बहुत बड़ी बना दी, इसको अगर मैं छोटी कर देता हूँ इस तरह से कंफर्मेशन कैंडल होगी, तो फिर आपका टारगेट और 1:1 तो निकल ही जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये आपको टारगेट लेने हैं 1 2 3, तीन टारगेट ले लो, बहुत है, मोर देन इनफ है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये मैंने आपको बता दिया बुलिश पैटर्न, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हैमर नीचे बन जाती है, अगर हैमर जैसा पैटर्न नीचे बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, हैमर ही बनता है। ठीक है, हथौड़े जैसा कैंडल नीचे बन जाती है तो उसको हैमर बोलते हैं, ऊपर बन जाती है तो उसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। अब ये जो मेरे पैटर्न है मेरे भाई, भाई प्रीवियस कैंडल की भी कोई कंडीशन है क्या, प्रीवियस कैंडल की कंडीशन ये है कि जो आपकी इन्वर्टेड हैमर है ना, इन्वर्टेड हैमर से जो पीछे वाली कैंडल है
ठीक है, उसकी विक, लो विक बहुत नीचे तक नहीं जानी चाहिए, मतलब वो काफी बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए। ट्रेंड समझ में नहीं आते, चावर में अप ट्रेंड, 15 मिनट में डाउन ट्रेंड। वो 15 मिनट, अब देखो 15 मिनट का मैं टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, तो 15 मिनट के हिसाब से टारगेट लगाओ। ठीक है, अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये कैंडल ना आपको क्रिप्टो मार्केट में इन्वर्टेड हैमर थोड़ी कम दिखेगी नॉर्मल हैमर का। भाई नॉर्मल का भी, हाँ भाई बिल्कुल। भाई भाई हैमर की प्रीवियस कैंडल का भी कोई कंडीशन है क्या? हाँ वही है, कंडीशन वही है कि हैमर जो होती है उसकी जो प्रीवियस कैंडल है उसकी लो विक बहुत नीचे तक नहीं जानी चाहिए। ठीक है, वही है, सारी कंडीशन वही है। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ ना, इसको आप चाहो तो नोट करके रख लो। क्या नोट करके रख लो? देखो, अगर आपको इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर आपकी हमेशा डाउन ट्रेंड की बाद मिलती है। ठीक है, समझ गए आप? कंफ्यूज मत होना, आपको बिल्कुल ईजिली बता रहा हूँ। कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाई, सबको मैं ईजिली बता रहा हूँ, बहुत हल्के तरह टाइप से बता रहा हूँ। सबको बस सुनना है और इसको चार्ट के ऊपर देखना है, और बाकी मैं आपको चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा, उस चीज़ की आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। ठीक है, चार्ट के ऊपर ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दिखाने वाला, चार्ट के ऊपर मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। देखो, मार्केट गिरी, गिरने के बाद आपको इन्वर्टेड हैमर दिखे तो वो आपकी इन्वर्टेड हैमर ही है। ठीक है, ऐसे इस तरह से उल्टा थोड़ा दिखे तो वो आपकी इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। अगर इन्वर्टेड हैमर आपको मार्केट के अप ट्रेंड के बाद मिल जाता है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। मार्केट ऊपर गई, ठीक है, यहां से गई मेरे भाई मार्केट आपका ऊपर की साइड, ऊपर गई, मान लो ये दूसरा ट्रेंड है, इससे कोई भी रिलेशन नहीं है, दूसरा ट्रेंड है। ठीक है, ये कुछ और बता रहा हूँ, इससे कोई रिलेशन नहीं है। अगर इन्वर्टेड हैमर अप ट्रेंड के बाद मिल गया, अगर इन्वर्टेड हैमर अप ट्रेंड के बाद मिल गया, तो मेरे भाई उसको इन्वर्टेड हैमर नहीं कहते, उसको कहते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या है? शूटिंग स्टार का मैं आपको बता देता हूँ, बस आपको दिमाग में इतना बैठा लो कि भाई मार्केट गिरने के बाद इन्वर्टेड हैमर, मतलब ऐसा कुछ पैटर्न दिखे तो उसको इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। लेकिन मार्केट उठने के बाद अगर आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिख जाता है तो उसका एक और नाम है, वो आपका शूटिंग स्टार। ठीक है, और शूटिंग स्टार जो है मेरे भाई, वो आपका है बियरिश पैटर्न, यानी कि मार्केट को वो हमेशा नीचे की साइड लेके आएगा। ठीक है, मार्केट को हमेशा क्या करेगा? शूटिंग स्टार नीचे। तो मैं जब भी लाइव ट्रेडिंग करता हूँ ना, तो मैक्सिमम टाइम मुझे जो एक कैंडल काफी मिलती है, देखो हैमर बुलिश, जब मैं बुल ट्रेड लेता हूँ जब मुझे हैमर काफी दिखती है, और जब मैं बियरिश कैंडल देखता हूँ तो मेरे भाई मुझे ना काफी टाइम, मैक्सिमम टाइम मेरे को एक ही कैंडल दिखती है, वो है आपकी शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार को अभी समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्या करेगी? मार्केट आपकी फॉल कर जाएगी। तो ये जो पैटर्न है ना, बस आप दिमाग में बैठा लो कि भाई अगर हैमर से हमने स्टार्ट करी ना अपनी क्लास, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना पार्ट बाय पार्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर होता जाए। देखो, हैमर है, हथौड़ी जैसी कैंडल है, अगर वो डाउन ट्रेंड के बाद बन जाए तो वो हैमर है। ठीक है, अगर हथौड़ी जैसी कैंडल अगर अप ट्रेंड के बाद मिल जाए तो वो आपकी है हैंगिंग मैन। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि भाई हैमर को अगर आप इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो, तो वो आपकी इन्वर्टेड हैमर हो जाती है, जो कि आपका बुलिश पैटर्न है, हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद मिलेगा और मार्केट को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। ये मैंने आपको अभी सिखाया है। ठीक है, अगर वही इन्वर्टेड हैमर या उल्टा घुमा हुआ हथौड़ा कह लो, आप कुछ भी कह लो, अगर वो अप ट्रेंड के बाद बन गया मेरे भाई, तो वो हो जाता है आपका शूटिंग स्टार। ठीक है, अब शूटिंग स्टार की कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। शूटिंग स्टार मैं एक बार लिखता हूँ यहाँ पर और फिर मैं आपको बताता हूँ। ये हमेशा आपका बियरिश पैटर्न है, तो ये मार्केट को क्या करेगा? ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा। ये देखो, ये है आपका शूटिंग स्टार। मैं आपको दिखाता हूँ शूटिंग स्टार किसको कहते हैं मेरे भाई, ये होता है। ठीक है, ये कलर का कोई मैटर नहीं करता, जो हाई विक है ना शूटिंग स्टार के अंदर, हाँ, शूटिंग स्टार जो है ना, जो शूटिंग स्टार में जो है मेरे भाई हाई विक है वो हमेशा बहुत लंबी होगी, लो विक होगी तो बहुत छोटी होगी, अदरवाइज लो विक नहीं होने की। एक सेकंड में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखो, मार्केट क्या थी? मार्केट यहाँ पर थी अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है, अप ट्रेंड के ऊपर यहाँ जाने के बाद यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, ये जो पैटर्न है ये आपका, वो ये तो इन्वर्टेड हैमर है। चलो आप इसे इन्वर्टेड हैमर ही कह लो, लेकिन जब ये आपका अप ट्रेंड के बाद दिखे तो मेरे भाई वो आपका एक बेरिश पैटर्न होता है जिसका नाम होता है शूटिंग स्टार। उसके बाद क्या करेगी? मार्केट आपकी नीचे गिरेगी, फॉल करेगी। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये देखो मार्केट आपकी अप ट्रेंड में है, एक आपको इन्वर्टेड हैमर दिख गया, लेकिन मेरे भाई ये तो अप ट्रेंड के बाद है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? ये आपका, ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है, फिर ये आपका शूटिंग स्टार है।
अगर कंफर्मेशन कैंडल हमें रेड मिल गई तो फिर हमारी मार्केट नीचे गिरती हुई आ जाएगी। स्टॉप लॉस हम हमेशा इन्वर्टेड हैमर के या शूटिंग स्टार ही क्या उसको, अब क्योंकि अप ट्रेंड के बाद है, इसके बिल्कुल टॉप पे लगाते हैं यहाँ। ठीक है, तो भाई शूटिंग स्टार के अंदर जो है, एक बात आप दिमाग में बैठा लो, शूटिंग स्टार के अंदर मेरे भाई जो हाई विक है वो बहुत लंबी होती है, लो विक बहुत छोटी सी होती है। ये कौन से स्टार आ गए भाई, शूटिंग स्टार के नाम पे चद्दरे की दिखा रहा है ये देखो, देखो ऊपर आ गया। ठीक है, ये देखो, ये आपका हाई विक बहुत लंबी होती है शूटिंग स्टार के अंदर, लो विक होगी तो बहुत छोटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है भाई, अगर बुलिश बन गई नेक्स्ट कैंडल तो फिर हम उसको शूटिंग स्टार नहीं मानेंगे, फिर हमारे लिए वो शूटिंग स्टार भी नहीं है, और फिर हमारे लिए वो आपकी एक इन्वर्टेड हैमर भी नहीं है। ठीक है, शूटिंग स्टार में देखो हमेशा हाई विक बहुत लंबी होगी, लो विक होगी तो बहुत छोटी होगी, और बॉडी बहुत छोटी होगी, कंफर्मेशन कैंडल मस्ट बी रेड। ठीक है, दिमाग में आ गई। शूटिंग स्टार का कंफर्मेशन कैंडल इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल है, सारी कैंडल्स का कंफर्मेशन कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंफर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले एक बार बता दी है जो किसी को ज्यादा मार्केट में नहीं पता, अगर कंफर्मेशन कैंडल, मान लो ये शूटिंग स्टार है, इसकी कंफर्मेशन कैंडल मस्ट बी रेड, ठीक है, रेड होनी चाहिए। अगर ये ग्रीन बन गई, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मार्केट या तो रेंज में जाएगी या मार्केट दोबारा से यहाँ पर ऊपर जाएगी, तो हमें ऊपर की ट्रेड नहीं लेनी है और ना ही हमें कोई रेंज की ट्रेड लेनी है, हमें कोई ट्रेंड पकड़ना है। ठीक है, मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाता हूँ शूटिंग स्टार के। मार्केट अप है, एक शूटिंग स्टार बनी, हाई विक बहुत लंबी है, बॉडी बहुत छोटी है, लो विक है तो बहुत छोटी है, कंफर्मेशन करने मिली और मार्केट डाउन। देखो, अभी देखता हूँ भाई, एग्जांपल देखता हूँ। हमेशा एक बात दिमाग में डालो, एक गलती आप करोगे भाई, जो प्रीवियस ट्रेंड है ना, वो आपका अच्छा खासा ऊपर होना चाहिए, यानी कि मार्केट बहुत टाइम से ऊपर आ रही है। ठीक है, बहुत देखो लंबे टाइम से ऊपर आ रही है ना, और अब यहाँ पर शूटिंग स्टार दिखेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अब शूटिंग स्टार दिखेगा कोई, इस तरह से आपको कोई कैंडल दिखती है, कलर कोई मैटर नहीं करता, बॉडी छोटी है, हाई विक बहुत लंबी है, लो विक छोटी सी है। ठीक है, अगर आपको इस तरह से क्योंकि कैंडल दिख गई, और कंफर्मेशन कैंडल मेरे भाई आपको दिख गई क्या, कंफर्मेशन कैंडल भी आपको दिख गई रेड, क्योंकि रेड होनी चाहिए इसके अंदर, कंपलसरी है, तो फिर आप समझ जाओ कि आपको स्टॉप लॉस का लगाना है मेरे भाई। स्टॉप लॉस लगाना है हमेशा शूटिंग स्टार के बिल्कुल टॉप पे। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अगर कंफर्मेशन कैंडल की जो विक है वो बहुत लंबी हुई, या बॉडी बहुत ऊंची हुई, लंबी हुई, इस तरह से हुई कि उसकी जो शूटिंग स्टार की जो आपकी हाई विक है उससे भी ऊपर जा रही है, तो स्टॉप लॉस मेरे भाई इसके ऊपर शिफ्ट कर दो आप। ठीक है, सिंपल है। या तो इसके ऊपर कब होगा, जब कंफर्मेशन की कैंडल की हाई विक ऊपर नहीं जा रही होगी इसकी हाई विक से, शूटिंग स्टार की, अगर जा रही है तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लो, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल क्लोज होने के बाद आपने ट्रेड ले ली, और टारगेट क्या होंगे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मान लो आपने यहाँ से ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस मस्ट बी अप। ठीक है, यहाँ होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। टारगेट मेरे भाई आप 3 टारगेट लेके चलो, एक टारगेट तो ये होगा पहला टारगेट, दूसरा टारगेट मेरे भाई ये होगा, और तीसरा टारगेट भी आप ले सकते हो तो ये ले लो। ठीक है, तो ये आपका होगा ये। ठीक है, मेरे एग्जांपल में थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअल मार्केट में, क्योंकि मैं कंफर्मेशन कैंडल काफी बड़ी बना रहा हूँ एग्जांपल के अंदर, हो सकती है बहुत छोटी भी हो, इस तरह से आपका रिस्क रिवॉर्ड सुधर जाएगा। भाई इसके आगे पीछे क्या रूल है वो भी बता दूं। इसके आगे पीछे का रूल मैं आपको बताता हूँ, इसके आगे का तो बता दिया मैंने आपको, कंफर्मेशन कैंडल का तो बता दिया मैंने आपको। ठीक है, एक और बात है, कंफर्मेशन कैंडल अगर बहुत ही बड़ी बन गई, मान लो इतनी बड़ी कैंडल बन गई, तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। कंफर्मेशन कैंडल भी अगर बहुत बड़ी बन गई ना, तो फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा फिर रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ जाएगा। अच्छा ठीक है, एक चीज तो मैं आपको बता दी, कंफर्मेशन कैंडल ठीक ठाक होनी चाहिए, इतनी है तो मान लो। ठीक है, अब मैं इसमें ट्रेड तब भी नहीं लूंगा अगर शूटिंग स्टार से पहले वाली कैंडल की विक या बॉडी बहुत ऊंची बन गई, इस तरह से बन गई। अगर इस तरह से कोई कैंडल है ना शूटिंग स्टार से पहले, तो भी मैं इसके अंदर ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, ये देखो इस तरह की कैंडल है। ठीक है, कैंडल बनने के बाद आपकी फिर यहाँ पर मुझे शूटिंग स्टार दिख रही है, तो फिर मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जो शूटिंग स्टार है ना, उसकी पहले वाली कैंडल भी ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब हाई विक से ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिर मार्केट रेंज में जाने वाली है, मार्केट यहाँ पर फंसने वाली है। यहाँ पर नहीं पता कौन एक्टिव है, बायर्स एक्टिव है या बुल्स एक्टिव है, बेयरिश एक्टिव है या बायर्स एक्टिव, कोई भी एक्टिव का नहीं पता, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से नीचे की साइड नहीं जाएगी, रेंज में चली जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई। कंफर्मेशन कैंडल भी बता दी और नॉर्मल कैंडल भी बता दी है। आओ, अब मैं आपको इनके एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है,
और मैंने आपको बोला कि भाई जैसा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ये देखो, ये आपकी एक शूटिंग स्टार बनी हुई है, ठीक है, ठीक है। क्या आप इसमें ट्रेड करोगे? पहले आप ही बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या आप इसमें ट्रेड करोगे? कमेंट बॉक्स में बताओ। नो, नो, यस, नहीं। काफी लोग कह रहे हैं समीर भाई, अफजल, नो नो नो। रीजन, रीजन क्या है ट्रेड ना करने का? ट्रेड ना करने का रीजन क्या है? कंफर्मेशन कैंडल रेड है, कंफर्मेशन कैंडल तो आपको रेडी चाहिए ना, शूटिंग स्टार के अंदर। हाँ, आईफोन भाई बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ देखो, ये है रीजन, कि ये जो विक है ना इसकी बहुत लंबी है। ये वाली विक देखो कितनी लंबी है। हाँ, ये बहुत लंबी है। ठीक है, तो आपको क्या है, क्योंकि ये जो है ना, जो आपकी शूटिंग स्टार है वो इस कैंडल के अंदर अंदर आ रही है। शूटिंग स्टार किसी कैंडल के अंदर नहीं आनी चाहिए। ये देखो, इस कैंडल के अंदर अंदर आ रही है ना ये। देखो, ये बड़ी सी कैंडल बनी, ठीक है, इस बड़ी सी कैंडल के अंदर आपकी ये शूटिंग स्टार आ रही है। तो यहाँ गड़बड़ है, समझ रहे हो आप? यहाँ गड़बड़ हो गई है। ये ये हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन कैंडल होगी, ये गड़बड़ होगी मार्केट में, ये वाली। ठीक है, तो कभी भी मेरे को देखना आप, कभी मेरे को लगता है ना कि जोन बहुत बड़ा है, ठीक है, तो मैं, मतलब मान लो मेरा रेजिस्टेंस है यहाँ, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया, और मेरे को लगता है कि भाई यहाँ पर ना, मान लो मेरा कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, अभी देखता हूँ भाई, वहाँ से हटा दो आप। ठीक है, ये देखो, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक सेकंड रुको भाई, इसको हटा दो। भाई कोई भी यार चार्ट के ऊपर कुछ भी ना चलाएं, ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि यार यहाँ पर समझा रहा हूँ ना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो, अगर इस तरह से दिख जाती है कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो भी मैं इसको इग्नोर कर दूंगा ट्रेड को। रीज़न यही है मेरे भाई, मुझे नहीं पता कि यार यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखो ऑलरेडी एग्जाम्पल मान लो रेजिस्टेंस है, ठीक है, हालांकि अभी आपको मैंने बताया नहीं है किस तरह से, लेकिन फिर लंबी होने के बावजूद भी हम जाने दो, अगर चले गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार हमारी कंफर्मेशन कैंडल नहीं है, जो रिस्की है वो तो ले सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है, लेकिन भाई रिस्क नहीं लेना। अगर आपको बिल्कुल सेफली खेलना है, तो फिर हम एक चीज करेंगे कि यहाँ पर अपनी ट्रेड को हम इग्नोर कर देंगे। मान लो ये रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, फिर भी इग्नोर कर देंगे। अच्छा हाँ, एक चीज है, मान लो यहाँ पर मैं कभी कभी पता क्या करता हूँ, मैं आपको अपनी पर्सनल बताता हूँ, क्योंकि मैंने वो चैप्टर भी पढ़ाया नहीं है। मान लो मेरा यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस लेवल पे मेरा कोई रेजिस्टेंस आ रहा है, और रेजिस्टेंस के ऊपर मुझे शूटिंग स्टार दिख गई इस हिसाब से, तो मैं, एक कंडीशन है कि फिर मैं यहाँ से नीचे की साइड ट्रेड ले सकता हूँ। पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ से नीचे की साइड ट्रेड ले लूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरा एक रेजिस्टेंस है। ये मेरा क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर मेरे को लगता है कि अच्छा भाई ये रेजिस्टेंस अच्छा खासा है, यहाँ पर शूटिंग स्टार बन गई रेजिस्टेंस के ऊपर, तो फिर मैं ट्रेड ले लूंगा। क्योंकि मैंने अभी आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं आपको ये क्लियर बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूंगा। अदरवाइज अगर मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा है तो मैं फिर ट्रेड ले भी सकता हूँ। बाकी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ज़्यादा पॉसिबिलिटी इग्नोर करना कि यहाँ पर ट्रेड ना करूँ। बहुत बहुत ट्रेड मिलेंगे मेरे भाई। यार एक मिनट रुको, मैं जरा ये एक बार, मेरा लगातार उसको कैसे वो करते हैं भाई। रुको, चलो मैं ट्रेडिंग व्यू पर आ जाता हूँ दोबारा से। रुको रुको रुको, चलो ठीक है। यहाँ पर देखो, साउंड में प्रॉब्लम हुई है। देखो साउंड में कोई दिक्कत नहीं है, देखो सुनो, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में आपकी, ठीक है, यहाँ पर देखो चेक करो एक बार, मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। अप ट्रेंड के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको कैंडल दिख रही है ये वाली, ये कितनी प्यारी कैंडल बनी हुई है। ये वाली कैंडल देखो आप, ये कौन सी कैंडल है मेरे भाई? ये है आपकी परफेक्ट शूटिंग स्टार, हाँ भाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको मैंने एक चीज बताई है कि पहले तो आप जान लो कि मार्केट किस तरह से ऊपर जा रही है, ठीक है। यहाँ से पहले ऊपर यहाँ तक गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर हल्का सा नीचे आई और फिर ऊपर गई है, ठीक है, इस तरह से मार्केट गई है। और यहाँ पर आपको मिल गई शूटिंग स्टार, ठीक है। कंफर्मेशन कैंडल हमारी रेड बन गई, परफेक्ट है। अब आपको कैंडल में कहाँ लेना है, यहाँ पर मेरी ट्रेड ऐसी होती है इसमें, अगर होती तो मैं इस तरह से इसमें ट्रेड करता हूँ।
ये देखो, ये जैसे क्लोज हुई है ना कैंडल, मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता। स्टॉप लॉस मेरी शूटिंग स्टार बिल्कुल हाई के ऊपर होता। टारगेट वन मेरा होता ये। क्यों? क्योंकि मार्केट में पहले ही यहाँ पर सपोर्ट लिया एक बार, तो एक टारगेट मैं यहाँ पर बुक कर लेता। दूसरा टारगेट मेरा भाई ये होता मेरा, और तीसरा टारगेट मेरा यहाँ होता अगर होता तो। ठीक है, मार्केट ने देखो तीनों टारगेट अपने हिट करें, थोड़ा टाइम लग गया लेकिन हिट कर दिए हैं। ठीक है, ये देखो तीनों के तीनों टारगेट हिट हो गए हैं। पहला टारगेट आपका बहुत जल्दी मिल जाएगा, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट में थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दूसरे टारगेट में काफी टाइम लग गया। फाइनली हमारे तीनों टारगेट यहाँ पर हिट हो गए, हालांकि टाइम लग गया हिट होने में। तभी मैं आपको कहता हूँ, अब आप ये कहोगे कि भैया कैसे इतना दिन कैसे होल्ड कर ले, तो भाई आपको ट्रेडर उस हिसाब से बनना पड़ेगा ना। आप किस टाइप के ट्रेडर हो? अगर आप यहाँ पर मेरे भाई स्कैल्पिंग करने वालों ने यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, जो यहाँ पर लंबे टाइम के लिए ट्रेड होल्ड कर पाते हैं उन्होंने थोड़ा लंबे टाइम के लिए होल्ड कर लिया होगा। अब देखो यहाँ से जहाँ से आपने ट्रेड लिया वहां से कितना टाइम लग गया पूरे टारगेट हिट होने में? भाई लगभग 7 दिन 9 घंटे लग गए। अब आप ये बताओ, ठीक है, 7 दिन 9 घंटे आप एक ट्रेड को होल्ड कर पाओगे? नहीं होल्ड कर पाओगे मेरे भाई, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि नहीं होल्ड कर पाओगे। ठीक है, तो आप क्या करते हो, स्कैल्पर बन जाओ, क्या दिक्कत है? ये आप स्पॉट के ऊपर कर लो, स्पॉट के ऊपर हालांकि शॉर्ट होता नहीं है, तो लेवरेज बहुत कम करके होल्ड कर लो, ये हो सकता है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, चलो 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूँ। भाई कंफर्मेशन कैंडल के बाद आपको हमेशा ट्रेड लेनी है। पहले कंफर्मेशन कैंडल होने दो, फिर उसके बाद ट्रेड लेनी है। एग्जाम्पल देखो आप क्या हुआ यहाँ पर, एग्जाम्पल देखो आप। 15 मिनट का चार्ट चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद मेरे को एक शूटिंग स्टार दिखी, लेकिन इसकी कंफर्मेशन नहीं थी। ठीक है, कंफर्मेशन इस कैंडल की नहीं थी। ठीक है, कंफर्मेशन क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है और ये विक वाली हैमर जैसी कैंडल बननी है, तो ये कंफर्मेशन कैंडल नहीं हो सकती। फिर मेरे को दूसरी कैंडल दिखी यहाँ पर शूटिंग स्टार एक और, उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल मेरे को दिख गई रेड। यहाँ पर कंफर्मेशन है, लेकिन मैंने आपको बताया कि भैया अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो इस ट्रेड को इग्नोर कर देना, क्योंकि ये इस कैंडल के अंदर अंदर आ रही है। लेकिन अगर आप देखिएगी मेरे भाई, आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, दिखेगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिख रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस अच्छा है, जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ ना, तो एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पर रेजिस्टेंस है, क्लियर रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, अब मेरे को देखिए कि भैया अच्छा रेजिस्टेंस के ऊपर शूटिंग स्टार बन गई, मार्केट ने कंफर्मेशन दे दी, लेकिन दोबारा से यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बनी है जिसकी कंफर्मेशन मुझे मिल चुकी है रेड। तो मैं हो सकता है यहाँ पर ट्रेड ले लूँ। ठीक है, ट्रेड लेने के बाद मैं किस तरह से इसको रखूंगा, आप देखते जाओ, देखनी पड़ेगी, दिख जाएगी भाई। ये देखो, यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा मेरा, और टारगेट क्या होगा? टारगेट आपको पता ही है मेरे भाई, टारगेट पहला ये होगा। ठीक है, पहला टारगेट तो यहीं रखूंगा, दूसरा टारगेट टारगेट यहाँ रखूंगा, और तीसरा टारगेट टारगेट अगर आता है तो यहाँ पर रख लूंगा मैं। ठीक है, लेकिन तीनों टारगेट यहाँ पर हिट नहीं हुए, पहले आपका स्टॉप लॉस गया। ठीक है, दो टारगेट हिट हो गए यहाँ पर, तो ये देखो दूसरा टारगेट यहाँ तक हो गया, और हमारे टारगेट यहाँ तक होते वैसे। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट तक आया नहीं प्राइस। क्या हुआ? ये इतना हुआ प्राइस। ठीक है, इतना आया बस, तीसरा टारगेट भी हिट करने से पहले ही ऊपर घूम गई मार्केट। देखो, ठीक है, दिख गई। इस तरह से आप सेटअप बना सकते हो। अब आपको ये नहीं पता कि रेजिस्टेंस कैसे निकालें, तो रेजिस्टेंस का चैप्टर तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा ना अभी आगे जाके, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा रुको अभी। रेजिस्टेंस जब मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा तब जाके आप चाहो तो उसको भी ट्रेड कर सकते हो। जो मेरे भाई स्कैल्पिंग के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं ना, तो वो इस ट्रेड को लेकर प्रॉफिट बना लेते हैं। ठीक है, इस ट्रेड को ले लेते हैं, हालांकि उनका TP3 तक अचीव ना होता, लेकिन भाई ऊपर क्यों घूम गया? मार्केट में बुलिश न्यूज आ गई होगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ एक अच्छा सपोर्ट आ गया है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये एक अच्छा सपोर्ट है, तो सपोर्ट से पहले ही मार्केट घूम गई है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा भी हो गया तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ही चलती है, वही इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है भाई। हाँ, 15 मिनट से ही रखा है मैंने टाइम फ्रेम। बहुत अच्छी अच्छी शूटिंग स्टार दिखेंगी भाई। समझा पूरा आज, थैंक यू। चलो भाई, समझ में तो आया आपको, ये बढ़िया है। मेरा कोर्स को लाने का मोटिव ये है कि मैं आपको जो
जो मार्केट में हार्ड हार्ड है ना, वो मैं आपको सिंपल तरीके से समझा दूँ। अब कोई और आपको बताएगा तो मेरे भाई इन चीज़ों को अलग अलग करके बताएगा, जब मैं उसको एक साथ करके बता सकता हूँ तो बता दूँ। बहुत अच्छा लगा भाई। अब यहाँ पर देखो आप, मैं आपको, देखो शूटिंग स्टार में आपको एग्जांपल ज़्यादा बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि शूटिंग स्टार के एग्जांपल ज़्यादा दिख रहे हैं। ये देखो, मार्केट यहाँ से क्या करी, मार्केट यहाँ से गई अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है। अप ट्रेंड के अंदर जाने के बाद ये क्या हुआ, ये कैंडल देखो ये क्या बनी, ये आपकी शूटिंग स्टार बनी। कंफर्मेशन कैंडल देखो क्या बनी, रेड बनी। सिंपल है मेरे भाई, अगर कंफर्मेशन कैंडल आपकी रेड बन गई तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी यहाँ से ट्रेड लेनी है। मैं यहाँ से ट्रेड कैसे लूंगा, शॉर्ट लगाऊंगा पहली बात तो, ठीक है। टीपी ऊपर नहीं होता, शॉर्ट में नीचे होता है ये, ठीक है। ये ऐसे मेरी ट्रेड होगी यहाँ से। अब इसमें टारगेट देखो कैसे कैसे है। इसमें मेरे हिसाब से पहला टारगेट ही गया है, ये हमारा पहला टारगेट हो गया, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से दोबारा से उठी है। दूसरा टारगेट मेरा यहाँ होता, ठीक है। अब दूसरे टारगेट तक भी मार्केट नहीं आई है, मेरा पहला टारगेट यहाँ पर लिया है। देखो मेरे पहले टारगेट ने क्या किया है, मार्केट को यहाँ पर क्या किया है, पहले टारगेट ने क्या लिया है, टीपी लिया। उसके बाद सेकंड टारगेट तक मेरा आया ही नहीं, उससे पहले मेरा स्टॉप लॉस उठ गया। तो हमें क्या करना है भाई, स्टॉप लॉस आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, या तो अपना पूरा ही प्रॉफिट पहले टारगेट के ऊपर निकाल दो, ठीक है। या आप अगर दूसरे का इंतजार कर रहे हो तो अपना स्टॉप लॉस जो है ना, दूसरे टारगेट का इंतजार कर रहे हो, तो अपने स्टॉप लॉस को क्या करना, स्टॉप लॉस को जो है वहां से घटा के अपनी एंट्री के ऊपर लेके आ जाओ। यहाँ एंट्री के ऊपर मान लो आप ट्रेड घूम भी गई तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस में आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, आपको लॉस नहीं होने का, ठीक है। एक काम कर सकते हो, यही कर सकते हो, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज जब आपको दिखेगा भाई प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया है यहाँ तक, तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाना चाहिए। मैं अगर यहाँ से लगाऊं, बस भाई आपको 250 पॉइंट मिल गए। 250 पॉइंट पे तो मेरे भाई कोई कोई लोग होंगे जो कि क्या करेंगे, जो कि बुक नहीं करेंगे। 250 पॉइंट मेरे भाई मार्केट में बहुत होते हैं अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो। हालांकि मैं आपको इसमें वो नहीं कहूँगा कि लेवरेज ट्रेडिंग आप इसमें ट्रेड करो, इनिशिएट करो, लेकिन फिर भी अगर कोई करेगा तो मेरे भाई अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं इसमें। सोल का हैमर पैटर्न बना है कंफर्मेशन के साथ, देखो। देखो मैं आपको कह रहा था सोल का, अब देखो इसमें ट्रेड लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो आपका एक हैमर बना, ठीक है। हैमर की नेक्स्ट वाली कैंडल क्या बनी, ग्रीन बनी। यहाँ से आपको ट्रेड लेनी है, टारगेट आपका पहला ये हो गया, ठीक है, जो कि आपका हिट हो चुका है ऑलरेडी। टारगेट टू आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भी जा सकता है सोल, लेकिन लेकिन अब यहाँ से कोई भी ट्रेड ना ले, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्यों? ये आपको भाई अपने उस पर ना कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाऊं मैं, ठीक है। टारगेट पहला ये हो गया, 1:1 का रेशियो तो आ गया, उसके बाद सेकंड टारगेट ये होगा। लेकिन आप में से कोई भी इसको ट्रेड मत करना। एक सिंपल सा मैं आपको रीजन बताऊं क्यों, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर भी ना, और यहाँ पर सपोर्ट भी था, हाँ सपोर्ट भी है यहाँ पर, सपोर्ट तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। सपोर्ट भी है, लेकिन यहाँ से आप ट्रेड मत लेना ऊपर की साइड, क्योंकि आप अगर यहाँ पर अब ट्रेड लेते हो ना तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बिगड़ जाएगा, ये दो मतलब दिक्कत हो जाएगी। स्टॉप लॉस आपका होगा 0.757% का, टारगेट आपका 4.3 का हो रहा है, तो यहाँ पर हमेशा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो कम से कम 1:1 तो मेरे भाई होना चाहिए। देखो आप यहाँ पर शूटिंग स्टार की बात करें, देखो मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में जाने के बाद कौन सा पैटर्न बना, ये देखो, ये पैटर्न दिख रहा है आपको, क्या बनी है भाई, ठीक है, क्या बना है आप बताओ, ये कौन सा पैटर्न है, ये शूटिंग स्टार बना। नेक्स्ट वाली कैंडल आपकी कंफर्मेशन कैंडल है, कंफर्म हो गई। अब क्या कह रही है मार्केट, मार्केट कह रही है कि भाई मैं अब नीचे जाने वाली हूँ, अगर ट्रेड लेने तो नीचे की साइड ट्रेड ले लो, ठीक है। यहाँ से आप क्या करते हैं, मैं इस तरह से इसमें ट्रेड लगाता लगाता हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ, टारगेट ऊपर, ठीक है। और टारगेट मेरा पहला यहाँ तक होता, इसमें मुझे एक ही टीपी मिलता, और दूसरा टीपी मेरे भाई अगर मिलता तो बहुत नीचे मिलता, वहां तक गई नहीं मार्केट, ठीक है। दूसरा टारगेट मैं यहाँ तक रख सकता हूँ, इस लेवल तक, इस स्विंग तक। देखो कैसे, पहला टारगेट ये हो गया, ठीक है। दूसरा टारगेट मेरे भाई मैं इसको रख सकता हूँ, इसको, ठीक है। तो दूसरा टारगेट ये ना, आपके सामने, आपको पता ही है फिर क्या हुआ है, यहाँ तक आपके रिस्क टू रिवॉर्ड सही है। मार्केट सीधा सीधा आपका क्या लेगी, वो लेगी। ये एस एल और टीपी वाला रेड बॉक्स कैसा आता है, देखो ये रहा, ये रहा प्रोजेक्शंस में जाना, प्रोजेक्शन का एक ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, पांचवा ऑप्शन है। शॉर्ट वाला जो है, शॉर्ट की ट्रेड है तो आप शॉर्ट का लो, और लॉन्ग की ट्रेड है तो मेरे भाई आप लॉन्ग का लो। तो ये है प्रोजेक्शंस का, ठीक है। समझ में आ गया, देखो यहाँ से एक ही ट्रेड के अंदर आप शॉर्ट भी कर लेते हैं, और फिर दूसरी ट्रेड आपको यहाँ पर मिल जाती है लॉन्ग वाली। लॉन्ग का क्या करते हैं, लॉन्ग यहाँ से लगा लेते हैं आप, ठीक है। तो आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा मार्केट में, ये देखो
कुछ मैंने स्क्रीनशॉट भी देखे हैं ग्रुप के अंदर, जो कि मेरे भाई लोगों ने पैसा का मतलब कुछ लोगों ने ट्रेड करनी स्टार्ट कर दी है। सही है भाई, अगर ट्रेड करनी स्टार्ट कर दी है, थोड़ा सा और वेट करो, हम जैसे आगे आगे बढ़ेंगे और आपको ट्रेड में कंफर्मेशन मिलेगी। तो देखो एक ट्रेड में यहाँ पर प्रॉफिट, उसमें भी प्रॉफिट हो जाता भी, लेकिन अब कोई ट्रेड ना ले इस बात को सुन के। ठीक है भाई, समझ में आया ना आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ? हमेशा अप ट्रेंड के बाद और डाउन ट्रेंड के बाद देखना है। और अगर शूटिंग स्टार आपको नीचे मिल जाए तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर का एग्जांपल अगर मिलता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जांपल थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, मैं अभी अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, अब बस लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं, फिर मैं आपको अनम्यूट ही कर रहा हूँ। अपने अपने क्वेश्चन रेडी रखिएगा। ठीक है, ये देखो मैं आपको इन्वर्टेड हैमर दिखाता हूँ। देखो मार्केट आपकी क्या कर रही है, मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग यानी कि शॉर्ट के मतलब ये है कि नीचे की साइड जाएगी मार्केट, तो आपने प्रिडिक्शन करी कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी और आप शॉर्ट कर देते हो। ठीक है, लॉन्ग का मतलब ये है कि आप प्रिडिक्शन कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, ये देखो आप, ये आपको दिख गई एक इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड के बाद। नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल कैंडल क्या ग्रीन है। अब आपको क्या करना है, और मार्केट में भी एग्जांपल दूंगा। वो एक काम करना मेरे भाई, आप लोग देखना ना अब, और मार्केट में भी एग्जांपल आपको बिल्कुल सेम ही दिखेंगे, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अगर इन्वर्टेड हैमर से बाद वाली कंफर्मेशन कैंडल का स्टॉप लॉस नीचे की साइड मतलब विक नीचे की साइड जा रहा है तो स्टॉप लॉस उसको रखो। टारगेट क्या रखोगे, टारगेट आपको पता ही है, यहाँ तक आपके टारगेट जाएंगे। पहला टारगेट ये जाएगा, दूसरा टारगेट आपका ये जाएगा। ठीक है, लो आपके सामने टारगेट आ गए, सिंपल है फिर है। मतलब कैंडल्स के अंदर ये बात है कि इनमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगता है। देख देख लेता हूँ एक बार। हैव अ क्वेश्चन, अभी अनम्यूट करता हूँ, एक मिनट को। क्वेश्चन मेरे भाई आपके एक ही होना चाहिए, एक दो कर लो पर फटाफट क्वेश्चन करना, ताकि और भी लोग जो है वो आपके क्वेश्चन पूछ पाए। ये देखो हैमर है, लेकिन ये देखो नेक्स्ट कंफर्मेशन रेड है, बेकार है। अब देखो यहाँ पर देखो ये दिख गई ना, लेकिन लेकिन जो मैंने आपको बताया ना, देखो ये आपकी इन्वर्टेड हैमर आपको दिख रही है यहाँ पर, लेकिन ये कैंडल जो है मेरे भाई इस कैंडल के अंदर है सारी कैंडल। ठीक है, तो ये इसमें मजा नहीं आने का। ये बहुत प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अब रेंज में चली जाएगी। इस कैंडल के अंदर आ गई ना सारी कैंडल। चलो ठीक है, अब किस किस को म्यूट करना है मेरे भाई, हाथ उठा लो और गेट रेडी, क्वेश्चन आने वाले हैं अब। ठीक है, कामरुल भाई, ठीक है, हाथ उठा लो सारे के सारे। जी भाई, क्वेश्चन। भाई मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपने समझा है, मैंने चार कैंडल सीखे हैं, सब समझ गया, पर कब ट्रेंड खत्म होगा, कब नहीं खत्म होगा, ये मुझे समझ में नहीं आता है। प्रीवियस जो मार्केट हम देखते हैं वो तो प्रीवियसली मेक हुई है, पर हाँ, नया कब ट्रेंड खत्म हुआ, मैंने कुछ पॉइंट से रिवर्स होगा, वो हम मुझे कैसे पहले से मालूम लगेगा, ये वो मेरा आपको पहला पता क्वेश्चन लगेगा है। मेरे भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बदौलत। और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो मेरे भाई है वो आगे पढ़ेंगे हम, उससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ अच्छा से अच्छा। मार्केट दोबारा से रिवर्सल कर देगी, ऊपर की साइड या नीचे की साइड। भाई मुझे समझ गया और एक क्वेश्चन है। हम्म। मैंने चैट बुक में पूछा था, जो 4 आवर में एक ट्रेंड और 50 मिनट में एक ट्रेंड, तो मैं कुछ को ज्यादा प्रायोरिटी दे दूंगा कि ये, अगर समझ गया तो। देखो प्रायोरिटी आप उसको दोगे मेरे भाई जिस टाइप के आप ट्रेडर हो। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप 15 मिनट की को ज़्यादा दोगे प्रायोरिटी। और अगर आपको पता है कि भाई मैं एक ट्रेड को बहुत लंबा होल्ड कर सकता हूँ तो आप दोगे आप 4 घंटे की कैंडल। मैं नॉर्मली स्कैल्पिंग ही मुझे अच्छा लगता है हाँ, तो भाई। 15 मिनट की कैंडल इनफ है। तो मैं क्या ट्रेंड हमेशा 50 मिनट में ही देखूं? 15 मिनट अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है मेरे भाई तो 15 मिनट में देखो। पहले बड़े टाइम फ्रेम में देख लो कि मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है, मार्केट किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर हाँ आई है, भाई। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, पहले आप ये देख लो कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड क्योंकि आपका फ्रेंड होता है। अगर पूरी मार्केट नीचे की साइड उतर रही है तो वहां पर अगर 15 मिनट के अंदर आपको कोई बुलिश ट्रेड दिख रही है तो आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि भाई मैं ट्रेड तो ले लूंगा बुलिश, यानी कि ऊपर की ट्रेड ले तो लूंगा, लेकिन इसको मैं छोटे टाइम के लिए होल्ड करूंगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में जो आपका ट्रेंड है वो आपका बेरिश है। हाँ भाई, हाँ भाई। भाई समझ। लास्ट एक क्वेश्चन, मैंने पिछले दिन एक वीक मारा था ना मार्केट, बहुत बड़ा, हाँ, मैंने गतकाल की, तो आज जो दो एक एग्जांपल हमने देखा, वो तो मार्केट के ऊपर ही शूटिंग स्टार बना, बट
वो शूटिंग स्टार तो उच्च रेंज के अंदर है, माने वो जो वीक मारा प्रीवियस डे में उसका अंदर ही है। आज तो आज ये क्या एक जोन के अंदर नहीं है? देखो, ये जैसे ये कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल की बात कर रहे हो ना आप, ये डेली की कैंडल है बिटकॉइन के अंदर, इस कैंडल की बात कर रहे हो आप। हाँ हाँ अगर मैं इसमें अगर एक हाँ, घंटे माने का, बिटकॉइन में दौरान अपने 15 मिनट में। हाँ, हाँ हाँ, एक तो घंटे अब बाद जितनी भी 15 मिनट। कैंडल इसमें आ रही है ना, तो देखो, ये नहीं, ये हाँ इतनी भाई, हाँ बढ़िया, ये इतनी बढ़िया नहीं होंगी, ये इतने अच्छे से काम नहीं कर रही। देखो, अगर यहाँ पर देखो, मार्केट देखो, मैं आपको बताता हूँ इसका लाइव एग्जांपल। देखो, इतनी लंबी विक है, मैंने पूरी विक को मार्क कर लिया, ठीक है। इसके अंदर देखो एक शूटिंग स्टार बनी हुई है, ये देख रहे हो हाँ आप, भाई। ठीक है, लेकिन हाँ, मार्केट नीचे क्यों नहीं गई? ये हाँ, मैंने पूछा था। मार्केट नीचे क्यों हाँ नहीं, मार्केट हाँ इसलिए नीचे नहीं गई क्योंकि मेरे भाई ये भाई, बहुत बड़ी हाँ रेंज, हाँ। ये बहुत बड़ी कैंडल के अंदर आ रहे हैं। तो जब भी ऐसी कैंडल के अंदर आए ना, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट रेंज में चली जाएगी, ठीक है। और समझ गया भाई। ठीक है, और मेरा क्वेश्चन ये तीन ही था भाई। थैंक यू भाई, ठीक थैंक यू। है। हाँ जी भाई, सी आर भाई, क्वेश्चन करिए। हेलो। हाँ जी भाई। हाँ, ये पूछ रहे थे जो हैंगिंग मैन जो उसका जो आप कलर बोले थे, तो कलर उसमें तो कोई डिफरेंट नहीं होता है ना? हाँ, कलर इसमें रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं। हैंगिंग मैन में पूछ रहे हैं। हाँ, चाहे हैमर हो, आ, हैंगमैन हो, शूटिंग स्टार हो या इन्वर्टेड हैमर, कलर का कोई मैटर नहीं है इनमें। अच्छा, आज तो हम समझ गए। ऐसे मेरा आज कोई डाउट है नहीं, हमको बस एक ही क्वेश्चन था। आप हम्म। कल आज मॉर्निंग में एक ट्रेड लिए थे, ठीक है? जी। आप हम बोले थे यूट्यूब पे आप हम बताओगे कि कैसे, मतलब वो मतलब क्यों लिए, किस बेसिस पे। तो हाँ वो हम जान सकते हैं अभी क्या? भैया, वो मैं आपको बताऊंगा लाइव के अंदर बता दूंगा, ठीक है, लाइव या के अंदर ही हाँ बताएंगे? हाँ, कभी मैं एक्स्ट्रा हाँ, टाइम आपको बता दूंगा मतलब। चलिए ठीक है, बस यही तो आज हम समझ में आ जाएंगे जी सर। जी, ठीक है भाई। अनम्यूट अहमद भाई, अनम्यूट कर दिया मैंने, बताओ अपना क्वेश्चन। ब्रो, ये जो आपने बताया ना, मतलब ये हैंगिंग मैन वगैरह या शूटिंग स्टार आ गए, तो अगर फॉर एग्जांपल बिटकॉइन में पंप आ रहे तो ये इफेक्ट करेगा? ये आल्ट्स कॉइन अक्सर जो है वो बिटकॉइन से इफेक्ट हो जाते हैं, तो ये हाँ, करेगा इससे इफेक्ट? बिल्कुल इफेक्ट करेंगे। तो ये जैसे कि एग्जांपल है, आपको ना जैसे क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करनी है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इंडिया में क्या होता है, हमारा ना निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड होती है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर ना चार पांच बैंक हैं इंडिया के, जो कि बैंक निफ्टी निफ्टी को इफेक्ट करते हैं। तो जो इंडियन ट्रेडर्स हैं ना, वो उन चार पांच बैंक्स को देखते रहते हैं बैंक निफ्टी का मूव जानने के लिए। इसी क्रिप्टो के, ऐसे ही क्रिप्टो के अंदर आपका बिटकॉइन है। हमेशा ना आप बिटकॉइन के ऊपर नजर बना के रखो कोई भी ट्रेड लेने से पहले। मान लो यहाँ पर कोई आपका बिटकॉइन के अंदर 4 घंटे में या 15 मिनट में एक बड़ी सी क्या मिल गई, एक बड़ी सी कैंडल मिल गई आपकी शूटिंग स्टार टाइप, ठीक है। और आपको किसी एक कॉइन के अंदर हैमर जैसी कैंडल मिल रही है सपोर्ट के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो सपोर्ट वाली कैंडल काम नहीं करेगी, क्योंकि बिटकॉइन आपका एक हाई, मतलब एक बियरिश पैटर्न की तरफ है, ठीक है। तो आपको हमेशा ना इन दोनों की आपको क्या चाहिए, तो दोनों की सहमति चाहिए, दोनों की आपको एक एक्सेप्टेंस चाहिए, दोनों की आपको एक थम्स अप चाहिए दोनों की तरफ से, ठीक है। बिटकॉइन की तरफ से तो खास तौर पे चाहिए। स्कैल्पिंग करते हो कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई आपको इतना याद रखना चाहिए कि बिटकॉइन अगर नीचे आएगा, तेजी से नीचे आएगा, तो ये ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर भी इफेक्ट डालता है। अब ये पता नहीं क्यों डालता है ऐसा, ऐसा रीजन मुझे आज तक नहीं पता लगा कि भाई ऑल्ट कॉइन और बिटकॉइन में क्या सिमिलरिटी है। कुछ ऐसी खास है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा इफेक्ट होता है। तो ब्रो उसी टाइम जो है वो ट्रेड बंद करनी चाहिए, या ट्रेड, लॉस में हो या प्रॉफिट, दोनों में? हाँ, ट्रेड आप नहीं बंद मत करो, स्टॉप लॉस लगा के रखो, क्योंकि ट्रेड ओके के अंदर दो चीजें हैं, टीपी और स्टॉप लॉस। वेट करो स्टॉप लॉस का, यस। है ना, ओके। क्योंकि हो सकता है कि मेरे भाई वो 15 मिनट में कोई बेयरिश पैटर्न बन गया हो, फिर सपोर्ट पे आ जाए बिटकॉइन, फिर वहां से उड़ जाए, इतना आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। आपकी ट्रेड जो है, जिस तरह की जिधर जिधर की साइड साइड की आपकी ट्रेड लॉन्ग की ट्रेड है, वो आपकी लॉन्ग की ट्रेड में ही फ्लो हो जाए ऑल्ट कॉइन। ओके। हाँ, अफजल भाई, ओके, मैं आपको 1 मिनट वो कर रहा हूँ। समीर भाई, भाई क्या हाल है आपका? ठीक है। बस बढ़िया बढ़िया, आप बस बात। बढ़िया बढ़िया आप। अच्छा भाई, जो ट्रेंड खत्म होगा तो हमें किस वक्त ट्रेड लेनी है? मतलब कब ट्रेंड वो बुलिश हो जाए या बीरिश हो जाए, किस चीज से हमें कंफर्मेशन होगी ट्रेंड और खत्म किस वक्त होगा? इस चीज की जरा कंफर्मेशन दिखाते हैं। देखो, कंफर्मेशन होगी मेरे भाई, पहली बात तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। और ट्रेंड के अंदर ही होगी इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी, ट्रेंड जब वो चल रहा होगा उसकी आप बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, सपोर्ट मतलब जैसे आप ये पूछना चाह रहे हो कि भाई एक बियरिश पैटर्न है, तो वो कहाँ जाके रुकेगा, बियरिश पैटर्न, मतलब बियरिश जो ट्रेंड है वो कहाँ जाके रुकेगा, तो उसके लिए नहीं नहीं, सब। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर एक ट्रेड ट्रेंड के अंदर चली गई है हाँ हाँ,
तो अब वो बुलिश है या फिर बियरिश है, दोनों में से कोई एक है। हाँ। वो किस वक्त जाके वो अपना ट्रेंड तोड़ेगी, वो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, आगे जाके उससे क्या मतलब मेरे भाई, उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला आपकी ट्रेड को। आपको तो बस इतना देखना है कि आपके टीपी हिट हो गए, बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड है। वो कहाँ तोड़ेगी, एग्जांपल मान लो आपने कोई ट्रेड जो है वो आपने शॉर्ट के लिए रखी है, ठीक है, जी और आपकी बढ़िया प्रॉफिट में जा रही है। अब आप ये देख रहे हो कि भाई कहाँ से दोबारा से रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्स तो ये ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं अच्छे सपोर्ट से होगी, ऊपर की साइड जाएगी, और रिवर्स होने से पहले आपको एग्जिट करना है। ठीक है। और भाई एक और सवाल है कि अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर हम ट्रेड देख रहे हैं तो वो है बुलिश, हाँ। लेकिन अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो वो है बीरिश। हाँ, तो उस वक्त हम ट्रेड फिर क्या चीज, वो 15 मिनट के हिसाब से लेंगे स्कैल्पिंग के लिए? अगर आप स्कैल्पर बन के आए हो मार्केट में, यानी कि आपको देखना है कि 15-20 मिनट होल्ड करूंगा ट्रेड को, प्रॉफिट बुक करूंगा, ठीक है, तो आप उस ट्रेड को लो ही मत, ठीक है। ठीक है। अगर आपको 15 मिनट में दिख रहा है कुछ बुलिशनेस है, तो फिर एक ट्रेड कर सकते हो 15 मिनट के हिसाब से। अगर आप 4 घंटे के हिसाब से ट्रेड करना, 4 घंटे की कैंडल आपको दिख रही है बियरिश है, तो मेरे भाई वो ट्रेड इतनी ही बड़ी होनी चाहिए जितने, जिस टाइम फ्रेम का आप चार्ट देख रहे हो। एग्जांपल, अगर मैं 4 घंटे का चार्ट देख रहा हूँ, मुझे कोई बियरिश पैटर्न दिख रहा है, और 15 मिनट में मुझे दिख रहा है बुलिश पैटर्न, तो अगर मैं बुलिश जी पैटर्न पर खेलूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, मुझे जल्दी एग्जिट स्ट्रेट से करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में क्या है, एक बेरिश पैटर्न है, ठीक है। जी जी अगर मैं किसी 15 मिनट के बेयर बुलिश पैटर्न को इग्नोर करके जो बड़ी टाइम फ्रेम का जो पैटर्न है उसके ऊपर मैं ट्रेड करना चाह रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि मेरे भाई मैंने बड़े टाइम फ्रेम देख के ये ट्रेड लिया, तो मुझे लंबे टाइम के लिए होल्ड करना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं पहले ट्रेड लगाऊं, मेरी शॉर्ट की ट्रेड है, ये स्टार्टिंग में मुझे नेगेटिव दिखाए, क्यों, क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपकी एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है ना। जी जी लेकिन फिर ये बाद में इन दी एंड ही नीचे कुछ ले जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरा पैटर्न अभी बुलिश बियरिश है बड़े टाइम फ्रेम में, तो मैं लंबे टाइम जी होल्ड कर रहा हूँ। जी भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन है एक, हाँ जी भाई, सवाल पूछो मेरे भाई आप। भाई क्या बोलते हैं, टोटल कितने चार्ट पैटर्न, वो कितने पैटर्न है? भाई पैटर्न्स हैं अभी, कैंडल कैंडल टोटल कितने? कैंडल्स के मेरे भाई कम से कम अभी तो हैं यार, कम से कम होंगे 6-7 पैटर्न और। अच्छा। जी। अफजल भाई, अफजल भाई, अफजल, ओके भाई, एक बार अपना हैंड रेस कर दो, जो भी पूछना चाह रहे हैं ना, अपना हैंड रेस कर दो। चलो भाई, हाँ भाई, अभी भाई। हाँ भाई, जी क्या भाई, हाल है? बस बढ़िया बढ़िया। भाई लाइक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ना साढ़े साढ़े 1 बजे का एक बार चार्ट देखिए ना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इंडिया के हिसाब से 1:30। हाँ हाँ, इंडिया के हिसाब से। ये हो गया मेरे भाई, ये रहा, 1:30 हो गया मेरे भाई, ये है ना, रुक जाओ 1 मिनट, 17 अक्टूबर, हाँ, 17 अक्टूबर 1:30 बजे। ये है, ये है, ये वाली कैंडल है बिटकॉइन के अंदर एक ना। मिनट। हाँ हाँ, बीटीसी के अंदर। हाँ, ये है, ये वाली कैंडल है, ठीक है। और ये कैंडल, ना ही ये इन्वर्टेड है, मेरा रीजन क्या है, क्योंकि मेरे भाई नीचे की और ऊपर की विक बहुत लंबी लंबी हो रही है, और बॉडी भी छोटी है। अगर इसमें नीचे की विक और लंबी होती तो ये हैमर हो जाती, अगर ऊपर की विक और लंबी हो जाती तो ये आपकी इन्वर्टेड हैमर हो जाती, ये कोई सी भी ट्रेड नहीं है। और ना ही ये आपका नेक्स्ट वाली कैंडल यहाँ पर हैमर है, ठीक है। इससे पहली वाली कैंडल आपकी इन्वर्टेड हैमर नहीं है, रीजन क्या है, क्योंकि इससे पहली वाली कैंडल जो है नीचे विक बहुत लंबी लंबी है। अच्छा, इसके पहली वाली कैंडल पर आ जाए, ये तो आपकी हैमर नहीं है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। हैमर है लेकिन इसकी कंफर्मेशन नहीं है, ये देखो, तो यहाँ पर आपको ट्रेड मिलती नहीं किसी भी सेंस में इसमें, क्योंकि यहाँ पर एक हैमर बननी है, उसकी कंफर्मेशन नहीं है, एक इन्वर्टेड हैमर बननी है, लेकिन उससे प्रायर है जो कैंडल्स है उनकी विक बहुत लंबी लंबी है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो बहुत छोटी सी बनी है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ये हैमर होती है लेकिन इसकी हाई विक बहुत लंबी है, बाद में मार्केट ऊपर चली गई। अच्छा, एक और क्वेश्चन अभी बताता हूँ अभी जो, भाई अफजल भाई, आप बहुत देर से वो कर रहे थे, क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, हाँ जी, क्वेश्चन पूछो आप अपना। हेलो शुभ्रांत भाई, कैसे हो? बस बढ़िया मेरे भाई, आप बताओ। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर हम एंट्री एंट्री प्राइस पे अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसमें आपको हमें कुछ चार्जेस डिडक्ट होगा कि
तो कुछ डिडक्ट नहीं होता है। भाई आपकी जो चार्जेस मेरे हिसाब से जो आपकी ट्रेडिंग फीस है वो लगेगी। अच्छा अच्छा, ट्रेडिंग फीस लगेगी। हाँ, और ट्रेडिंग फीस बहुत हाँ कम तो, होती है, ज़्यादा नहीं होती। मतलब आप मान लो जीरो हाँ पॉइंट वो परसेंट तो पता होगी, है, हाँ हाँ। ज़्यादा नहीं होगी, छोटी अच्छा होगी अच्छा, नहीं, फीस। हाँ बस वही वही पूछना था। और सेकंड थिंग, आप जो ट्रेड लेते हो हमें भी कुछ सिग्नल दे दिया करो, हम भी थोड़ा भाई निकल मेरा जाएंगे जो घर से। मेरा जो इसको क्लास को लगाने का मोटिव है वो ये है कि आप इंडिपेंडेंट बनो। अब अगर मैं आपको हाँ साथ वो तो है। अगर आपकी मैं आपको आपकी साथ साथ ये 3-4 दिन की ट्रेड देख, क्लास लेके भी मैंने 2-3 ट्रेड लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत। मैंने ग्रुप में भी शेयर भी किया हुआ है, मैंने हाँ हाँ, बहुत फायदा किया हुआ है। नहीं बहुत हाँ बढ़िया मेरे भाई, आप आगे जाके देखना हाँ बहुत फायदा होने वाला है। मैं तो हर एक बंदे को कह रहा हूँ हाँ जो हाँ। इसके अंदर है, जो 30 के 30 लोग हैं ना, ये जो आपका कोर्स है, हम्म, ठीक है, कोर्स ऐसा हाँ होने हाँ, वाला है कि आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट में आपको बेशक क्लियर बेशक। कर दूंगा। और प्लस ये भी है कि आप इस कोर्स के बाद तो कोर्स के अंदर ही आप ट्रेड लेना स्टार्ट कर दोगे, है ना। हाँ हम अभी भी ले रहे हैं, आपने जो 3 कोर्स दिए हैं उसमें ले रहे हैं, वो हमें फायदे भी हो रहे हैं। हाँ, तो बस भाई आपको काफी फायदा मिलेगा, उस बात का आप टेंशन लो। हाँ बाकी प्रैक्टिस बहुत ओके इंपॉर्टेंट ओके। है। देखो यार, मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको हाँ हर एक हाँ, बात बता सकता हूँ, लेकिन जब तक आपकी आंखें खुद चार्ट के ऊपर जाके उस चीज को ना देखें, जब तक ना बेशक देखें उस बेशक। चीज को, ठीक है, तो तब तक आपको डिफ्रेंशिएट पता नहीं चलेगा कि भाई ये भाई ने बताया था और एक्चुअल मार्केट में ये है। हाँ हाँ, ठीक है समीर भाई, ठीक है सर। कोई और थैंक क्वेश्चन? यू थैंक शुक्रिया यू भाई। सो मच भाई, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन भाई एक बार आप चैट बॉक्स में बता दो जिसको अनम्यूट करना है। भाई लाओ, लाइव कब आओगे? बस इसके बाद लाइव जा रहा हूँ भाई। ये बिटकॉइन बियरिश एंगल्फिंग है क्या, ट्रेड ले लूं? बिटकॉइन बियरिश एंगल्फिंग, इसके अभी पैटर्न भाई ये नहीं पता मुझे अभी, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं आपको जब पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। ठीक है, किसी का और क्वेश्चन है? 3 हाथ अभी भी उठे हुए हैं, कौन से हैं? कोई क्वेश्चन है भाई? मुझे एक क्वेश्चन है। अच्छा, कामरुल इस्लाम भाई, ठीक है, 1 मिनट वो लो भाई, आपको अनम्यूट कर दिया। जी भाई बताओ। भाई मुझे मैंने वो लाइव में पूछा था आपको, जो जी। कॉन्फर्मेशन कैंडल है, हम्म उस कैंडल का विक थोड़ा सा बड़ा हो गया तो, बट कॉन या क्लोज ऊपर हुआ, तो हम्म। मुझे क्या क्लोज पे ही ट्रेड लेना है, या फिर वही कॉन्फर्मेशन कैंडल का विक को क्रॉस करे उसके थोड़ा बता देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस आपको कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर ट्रेड लेना है। बस एक बार कंफर्मेशन कैंडल क्लोज होने देना। हमने अच्छा अच्छा, जहां पर क्लोज होगा वहां पर ही ट्रेड ले लूं। हाँ हाँ, क्योंकि फिर आप तभी तो हाँ कंफर्मेशन कैसी हो जाए ना, वहां पर ले लो आप। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंफर्मेशन हाँ कैंडल हाँ 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 लंबी थी छोटी थी, कोई फर्क नहीं है। हाँ हाँ, समझ गया भाई। जी भाई, थैंक यू यार, 1 मिनट और। थैंक यू। जी भाई, क्वेश्चन पूछे मेरे भाई आप। हेलो भाई। जी भाई। हाँ जी भाई, जैसे कि मानिए कोई भी बियरिश पैटर्न बन रहा है अप ट्रेंड में। ठीक है। हाँ जी, जैसे पैटर्न बना तो उसके लो के मतलब लो का ब्रेक करना बहुत जरूरी है ना, उसके बाद वाली कैंडल का। कोई भी बेयरिश पैटर्न बना, नहीं नहीं, हाँ। ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, बस अच्छा। आपका इतना जान लो। देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बोलूं इसमें कि कोई भी बेयरिश पैटर्न बन गया, जो नेक्स्ट वाली कैंडल है वो अगर आपकी बेयरिश होगी तो वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं लो को ब्रेक कर ही दे देगी। अच्छा भाई जी। ऑटोमेटिक ही कर देगी। मान लो कोई बियरिश पैटर्न यहाँ पर बन गया, कोई शूटिंग स्टार बन गया, ठीक है, अगर नेक्स्ट वाली कैंडल रेड बनेगी तो कहीं ना कहीं इसको लो को ब्रेक कर ही देगी। अगर नहीं करती है फिर भी आप चाहो तो ट्रेड ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर एक काम हो सकता है कि ये वाली जो कंफर्मेशन कैंडल है फिर वो बहुत छोटी सी रह जाएगी इस तरह से। अगर इस तरह से रह जाए कैंडल तो फिर वो वहां पर दिक्कत है। अदरवाइज लो को भी ब्रेक होने का इंतजार कर लो, या लो को तो ज्यादातर कर ही देती है, 99% पे कर देती है। भाई एक क्वेश्चन है कि 1.5 क्या होता है? 1.5 मेरे भाई होता है आपका 1.5 साढ़े एक डेढ़ ही होता है ना। 1.5, हाँ, 1.5 हो गया 130। ढाई होता है आपका, ढाई होता है मेरे भाई आपका 250, 230 सॉरी, ये होता है 1.5। इंडिया में कहते हैं भाई 1.5, इंडिया में ही कहते हैं। और ढाई, हाँ, 230, हाँ, 130 हो गया आपका 1.5। फिर आपका 1.25 होता है, और फिर आपका 1.25 भी होता है। वो 2:15 मेरे हिसाब से, 1 बजने में जब 15 मिनट रह जाती हैं उसको बोलते हैं 1.25, या हाँ ऐसे ही है कुछ। भाई 1.5, 1.5 हो गया 130। भाई रिकॉर्डिंग चालू, हाँ भाई सारी रिकॉर्डिंग, मजा आ गया भाई आज। चलो ठीक है भाई, मजा तो आ रहा ना आपको, इतने बहुत है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।
भाई ये लोग मजे ले रहे हैं भाई, बिल्कुल मजे लो भाई, जिंदगी एक ही है, रोज मजे लो मेरे भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना। लव यू भाई, थैंक यू सो मच। हाँ 2:45 को पौना बोलते हैं, हाँ सही है सही है। अरे भाई बहुत कंफ्यूजिंग चीजें हैं ये, इन साल की तो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग सीख लो भाई, ये छोड़ दो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? 9:08 होगी क्योंकि भाई लाइव पे भागना है फटाफट अब। भाई कभी मैं इंडिया आऊंगा तो आपसे मिलूंगा, ठीक है भाई। ठीक है चलो ठीक है, बाय, टेक केयर, बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद, आप सभी लोग जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मैं लाइव के बाद दे दूंगा। बी सेफ, बाय।